दुर्ग के डीएसपी ने शादी का झांसा देकर किया रेप, खुद को कुंवारा बताकर यूटी को किया प्रपोज, 2 बच्चों का है पिता। छत्तीसगढ़ में एक डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पर ही रेप का केस हुआ है। दुर्ग जिले के अजाक थाने में पदस्थ डीएसपी विनोद मिंज के खिलाफ यूटी ने शिकायत की है कि आरोप है कि विनोद मिंज ने शादीशुदा होने के बावजूद शादी का झांसा दिया, फिर शारीरिक संबंध बनाए, अब शादी से मुकर गया। मामला पद्मनाभपुर थाना इलाके का है। पुलिस के मुताबिक जामुर थाना इलाके की ही रहने वाले 21 साल की युवती ने बताया कि डीएसपी से साल 2024 में उसकी मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। डीएसपी ने खुद को कुंवारा बताकर शादी के लिए प्रपोज किया। जब युवती ने शादी के लिए हामी भर दी तो डीएसपी उसे साथ ले गए। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और शादी का वादा करते रहे। आरोप है कि कुछ समय बाद युवती ने शादी को लेकर बातें की तो वे बातों को काटने लगे। युवती को शक हुआ तो उसने डीएसपी विनोद के बारे में पता लगाया। इसी बीच युवती को विनोद के शादीशुदा होने की जानकारी मिली, साथ ही उसके 2 बच्चे भी हैं। विवाद होने पर युवती से की मारपीट। युवती ने बताया कि जब उसे डीएसपी के शादीशुदा होने की बात पता चली तो तब वे उसके पास गई। इस पर दोनों का विवाद हो गया। डीएसपी ने उससे गाली गलौज और मारपीट भी की, कहा कि वो बहुत पावरफुल है, यदि शिकायत की तो उसे जान से मरवा देगा। युवती ने फिर थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है, हालांकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। महादेव एसपी अभिषेक के घर दूसरे दिन सीबीआई रेड। राजनांदगांव डोंगरगढ़ में दस्तावेज खंगाल रही टीम। भूपेश बघेल बोले, मोदी के भाषण का कंटेंट बनाने छापेमारी। महादेव सट्टा ऐप केस में सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली, भोपाल और कोलकाता समेत 4 राज्यों में 7 जगहों पर छापेमारी की। दूसरे दिन गुरुवार को सीबीआई ने राजनांदगांव और डोंगरगढ़ में एसपी अभिषेक महेश्वरी के घर पर छापेमारी की है। 2 गाड़ियों में टीम पहुंची थी। एएसपी पर बड़े अधिकारियों तक रकम पहुंचाने का आरोप है। सीबीआई के रेड के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम मोदी आने वाले हैं, उनके भाषण का कंटेंट बनाने के लिए छापेमारी की गई है। सीबीआई की टीम 3 मोबाइल फ़ोन लेकर गई है। सीएम साय के क्षेत्र में प्रदीप मिश्रा इकट्ठा कर रहे हैं। सीबीआई अधिकारी पंडित प्रदीप मिश्रा से पूछे कि उनका सौरभ चंद्राकर से क्या कनेक्शन है। भूपेश बघेल के घर से रेड के बाद सीबीआई की टीम 3 गाड़ियां में निकली, साथ में डिजिटल और कागजी दस्तावेजों को लाल कपड़े में बांध कर ले गई। इस दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों को रोकने की कोशिश की और जमकर हंगामा किया। विधायक देवेंद्र यादव के घर से भी प्रदर्शन के बीच सीबीआई की गाड़ियां निकली। सीबीआई की 10 से ज़्यादा टीम ने रायपुर, दुर्ग और भिलाई में कार्रवाई की, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल, उनके 2 ओएसडी रहे आशीष वर्मा और मनीष बंसोर, उनकी पूर्व सचिव सौम्या चौरसिया के घर भी शामिल हैं। वहीं रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और 4 आईपीएस अधिकारी आनंद साबरा, अभिषेक पल्लव, आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल के घर पर भी रेड हुई। साथ ही एएसपी संजय ध्रुव, एएसपी अभिषेक महेश्वरी के घर को सील कर की थी। 2 सिपाही नकुल सहदेव और प्रशांत त्रिपाठी के यहाँ भी सीबीआई ने छापेमारी की। वर्जिनिटी टेस्ट, महिलाओं के अधिकारों का हनन। हाईकोर्ट बोला, ये मांग असंवैधानिक कैरेक्टर पर शक के कारण पति ने लगाई थी याचिका। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी की वर्जिनिटी टेस्ट कराने की मांग को महिलाओं की गरिमा के मौलिक अधिकारों का हनन बताया है। टेस्ट की मांग को असंवैधानिक बताते हुए पति की याचिका खारिज की गई है। दरअसल पति अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक करता था, वहीं पत्नी ने पति पर नपुंसक होने का आरोप लगाया, जिसके बाद पति ने पत्नी की वर्जिनिटी टेस्ट की मांग की है और मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर पति खुद पर लगे आरोपों को गलत साबित करना चाहता है तो वह अपना मेडिकल परीक्षण करा सकता है, लेकिन पत्नी पर ऐसा आरोप थोपना असंवैधानिक है। रायगढ़ जिले के रहने वाले एक युवक की शादी 30 अप्रैल 2023 को हिंदू रीति रिवाज से हुई थी।
विवाह के कुछ दिनों तक पति पत्नी के बीच संबंध ठीक रहा, लेकिन कुछ महीने बाद ही पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद पति पत्नी अलग रहने लगे। इस बीच महिला जुलाई 2024 में रायगढ़ फैमिली कोर्ट पहुंचकर पति से भरण पोषण के लिए 20,000 रुपये प्रति माह देने के लिए याचिका लगाई। पत्नी ने यह आरोप भी लगाया कि उसका पति नपुंसक है, जिसके कारण वह शारीरिक संबंध बनाने में सक्षम नहीं है। उसे और परिवार वालों को धोखे में रखकर शादी की गई। वहीं पति ने आरोप लगाया कि पत्नी का उसके बहनोई से अवैध संबंध है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट ने पति की दलील को खारिज कर दिया। यह मामला अभी लंबित है। इधर फैमिली कोर्ट ने पति के वर्जिनिटी टेस्ट की मांग को खारिज कर दिया। इसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट में अपील की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के 2 फैसलों का हवाला दिया, जिसमें शैलेंद्र कुमार का राय 2024-2022 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट को अवैध और पीड़िता के अधिकारों के खिलाफ बताया था। वहीं सीबीआई बनाम सिस्टर सेफी के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला आरोपी को वर्जिनिटी टेस्ट कराने का असंवैधानिक करार दिया है। हाई कोर्ट ने कहा, मौलिक अधिकार की रक्षा सर्वोपरि। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए पति की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कहा कि पत्नी के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना सर्वोपरि है। कोर्ट ने दोहराया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा संविधान द्वारा संरक्षित अधिकार है, जिन्हें छीना नहीं जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने इस केस में फैमिली कोर्ट के आदेश को भी सही ठहराया है। एक जोड़े पर 50,000 खर्च लिमिट, लेकिन कर दिए 2 लाख। अफसरों ने 8 जगह की 34 लाख का खरीदा सामान। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में हुई गड़बड़ी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में करीब 54 लाख की गड़बड़ी हुई। इसमें सिर्फ बालोद जिले में ही नहीं 25 लाख से ज़्यादा की गड़बड़ी हुई है। यहाँ 16 जोड़ों की शादी पर 8 लाख खर्च करने की लिमिट थी, लेकिन 33,50,000 रुपये खर्च कर दिए गए, यानी एक जोड़े पर 2 लाख से ज़्यादा खर्च हुए हैं। इस पर गुंडरदेही से कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि सामग्री की खरीदी में अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलीभगत कर घोटाला किया है। इसका मुद्दा वह विधानसभा में भी उठा चुके हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। एक जोड़े पर 50,000 खर्च करना था, लेकिन लिमिट से 4 गुना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है। अब ब्लॉक वार जानिए कहाँ कितने लाख की गड़बड़ी। महिला बाल विकास से मिली जानकारी के मुताबिक बालोद ब्लॉक में 16 जोड़े की शादी हुई। यहाँ 8 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति थी, लेकिन 33,50,000 रुपये खर्च किए गए, जो लिमिट से 25,50,000 रुपये ज़्यादा हैं। वहीं गुरुवार ब्लॉक में 36 जोड़े पर 18 लाख रुपए खर्च दिखाया गया है। इसके अलावा गुंडरदेही ब्लॉक में 66 जोड़ों पर 33 लाख रुपये खर्च करना था, लेकिन 24,74,000 रुपये खर्च किए गए हैं। यह करीब 8,25,000 रुपये खर्च कम दिखाया गया है। इसके साथ ही डौंडी लोहरा ब्लॉक में 42 जोड़े पर 21 लाख खर्च करने की अनुमति थी। डौंडी लोहरा ब्लॉक में 14,70,000 रुपये खर्च हुए हैं। यह खर्च की राशि 6,30,000 कम दिखाई गई हैं। इसके अलावा डौंडी ब्लॉक में 74 जोड़ों पर 37 लाख खर्च करना था, लेकिन यहाँ 25,90,000 रुपये खर्च किए गए हैं। यहाँ 11,10,000 कम खर्च किया गया है। 8,000 रुपये आयोजन के नाम पर रखते हैं अफसर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत एक जोड़े के लिए अधिकतम 50,000 रुपये खर्च करने का प्रावधान है। इसमें 35,000 रुपये वधू को चेक या NEFT के माध्यम से दिए जाते हैं। बाकी 15,000 में से सिर्फ 60,000 रुपये का ही सामान खरीदा जाता है, जबकि 8,000 रुपये आयोजन के नाम पर विभागीय अधिकारी रख लेते हैं। अगर किसी स्थान पर 100 जोड़े की शादी होती है तो 8 लाख रुपए इसी मद में चले जाते हैं। शासन स्तर पर ही यह प्रावधान तय किया गया है। जिम्मेदार अधिकारियों का तर्क है कि इस राशि से शादी समारोह की विभिन्न व्यवस्थाएं की जाती है, जिसमें खाना समेत अन्य सामान शामिल हैं। सवाल, ब्लॉक के 16 जोड़े की विवाह के लिए 8 के बजाय 33.50 लाख खर्च कैसे हो गया? जवाब, यहाँ से तो सही जानकारी भेजे थे। हमारी इकाई परियोजना है, लेकिन ब्लॉक वार जानकारी मांगी गई थी। वो हो सकता है आंकड़ों में मिस्टेक हुआ होगा। सवाल, आंकड़ों में तो 25 लाख का बड़ा अंतर है। जवाब में, हमने इन जानकारी सही दी थी। जिला या किसी अन्य परियोजना का आंकड़ा जुड़ गया होगा।